चलिए शुरू करते हैं अपनी आज 8th वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट कोड क्या है? इफ़ यू मेक बैलेंस अमंग 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइफ बिकम ईजी एंड मैजिकल। तो इसमें आप समझते हैं कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। बचपन में तो क्या हमें केवल मस्ती से लेना देना होता है और कुछ लेना, क्योंकि हमारा ध्यान रखने के लिए हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे काम करना है, कहाँ नहीं जाना, वो सब हमारी केयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी केयर करना कम हो जाती है। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, बचपन में जब आप कभी रोना शुरू करते थे तो आपको सारे फैमिली के मेम्बर्स आपको चुप कराने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप अगर रोते भी हो ना तो आपके पास कोई नहीं था सिवाय आपके फैमिली मेम्बर्स के, 1 या 2 लोगों के जो आपके ज़्यादा क्लोज होंगे। तो ये चीज़ें हमें बेसिक, अब वो कंट्रोल नहीं कर रहे हमारी इमोशंस बॉडी को, तो हमें अब खुद करना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हम उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। का मतलब क्या है? जैसे कि जब हम छोटे होते हैं फिर हमें इतना इन सब ये माइंड बॉडी इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। जब जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे समझ में आता है, अरे भाई थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है, थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है। तो अब इसका एक बेसिक ये एक साइंटिफिक एविडेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि अगर आप अपने फिज़िकल को डेवलप करने में काम करते हो, मतलब फिज़िकली बॉडी को, तो आप जो भी चाहते हो ना उसके चांसेस होते हैं वो 40% होते हैं। अगर आप क्या है अपने ब्रेन पे, अपने माइंड को डेवलप करने पे टाइम इन्वेस्ट करते हो या उस पर टाइम स्पेंड करते हो, उसको अच्छे से शार्प करते हो, तो आपकी जो भी डेस्टिनेशन या जो भी आपका गोल है, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, उसके मिलने के चांसेस 60% होते हैं। अगर आप फंडामेंटल लाइफ एनर्जीज़ पे काम करते हो, मतलब हर एक आपकी छोटी छोटी एनर्जी जो आपकी बॉडी में काम करी है उसको ऑब्जर्व करते हो और कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हो, जो आपको केवल स्पिरिचुअलिटी में मिलेगी, तो आपके कोई भी डेस्टिनेशन को या आपके एस्पिरेशन को या गोल को पाने की पॉसिबिलिटी है वो 100% हो जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे मैं बैलेंस करता हूँ इन 4 डायमेंशन की। तो सबसे पहले 4 डायमेंशन क्लियर कर देता हूँ। वही जो मेरा फंडामेंटल बेसिक का डेफिनेशन 4 फंडामेंटल की है, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका इमोशन और आपका एनर्जी लेवल। ये 4 लेवल्स पे आपको कैसे बैलेंस बनाना है। तो हमारे पास क्या होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं सबके पास एक डे में। तो हम क्या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 6, 6 एंड 6 एंड 6। तो फर्स्ट वाला जो 6 क्वार्टर बचता है उसमें आप अपने किसी भी या तो माइंड को डेवलप करने में लगा दो। वैसे हमारे 4 डायमेंशन भी हैं और वैसे हमारे पास 4 पार्ट्स में उसके ब्रेक करने हैं। तो आपको 6 जो आवर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा सब पे अपना डालना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए उसको। अपने 6 आवर्स बॉडी के लिए, 6 आवर इमोशन के लिए, 6 आवर अपने किसके लिए, ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए, और 6 आवर आपकी एनर्जी आपकी उसको ऑप्टिमाइज़ करने के, फिर उसको रेस्ट करने के लिए। अगर आप इस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे फिर जो आपके जो किसी भी चीज़ को पाने की जो होगी ना वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैंने खुद अपना एक्सपेरिमेंट किया है। तो अभी आपको 6 आवर में माइंड कैसे डेवलप करना है। डेवलप करने का मतलब कि आपको रीडिंग्स पढ़नी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ें आपको एक एक्सप्रेस करने का, आपके इमोशन को, आपको माइंड को हेल्प करें, वो सब आपको रीड करना पड़ेगा, चाहे वो बुक की लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट मैटर, उससे डिपेंड नहीं करता। तो बेसिकली जो माइंड डेवलप करने की बात है उसका मतलब क्या है कि आपकी समझ कितनी ज़्यादा है और कितनी रियल है और कितनी प्रैक्टिकल है, कि आप जो भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो एक कितनी हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, और आप उसको कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो वर्ल्ड में लोगों से, और कितना ईजी वे में, ताकि वो ईजिली समझ सकें। यही आपके माइंड के डेवलप होने की एक बेसिक डेफिनेशन है। वो कितना डेवलप करता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका डेवलप हो सकता है ब्रेन, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसके पास एटीट्यूड है कि मैं कुछ नहीं जानता, और वो हमेशा दूसरों की बातों को सुनने के लिए भी रेडी रहता है। ये नहीं केवल अपनी बोलता रहता है, लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, अपनी ज़्यादा कम हाँकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि उसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप कर पाए। ऐसे ही आप क्या अपनी बॉडी को भी डेवलप कर सकते हो उस पर काम करके, जैसे कि आप फिजिकली काम का करना हो गया, घर का कुछ काम करना हो गया, वर्कआउट करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, योगा करना हो गया, जिम करना हो गया, रनिंग करना हो गया, कुछ भी करो जिससे आपको क्या हो, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग एंगल से टेढ़े मेढ़े हो, स्ट्रेच हो, मुड़े, उतना वो आपके लिए बॉडी के लिए बेटर रहता है, वो जो आपका एक योगा अच्छे से कर लेता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आता है आपके इमोशन को डेवलप करने के लिए। तो इमोशन को डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप डेली क्या है कुछ ऐसी रीडिंग्स पढ़ो जो आपको इमोशन अच्छा फील कराएं, या मॉर्निंग में जल्दी उठो, सन को जितना नेचुरल चीज़ों से टच में रहोगे आपको वैसे ही इमोशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। कहीं अपना पार्क वगैरह में चले जाओ या अच्छे गाने सुन सकते हो जो भी आपको अच्छी फीलिंग महसूस करें। ऐसे धीरे धीरे आपकी क्या होगी, एक इमोशन इंटेलिजेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगी।
अब आती है नेक्स्ट टाइप के 6 आवर एनर्जी को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एनर्जी को इंक्रीज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या, आपको अपनी जो एनर्जी बचानी कैसे है या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी कैसे है। तो पहले बचाने वाला ऑप्शन बताता हूँ। बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितने वर्ड्स डेली में बोलते हो पर डे, आपको जो वर्ड्स होते हैं उनको कम बोलना शुरू करना पड़ेगा। इतना बोलना जितना आपका काम हो जाए, उसको मतलब इसको बोलते हैं कम बोलना आपको शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी की जो मूवमेंट होती है, अपना हाथ हिलाना, पैर हिलाना, अपने गर्दन को अचानक से घुमाना, बॉडी की मूवमेंट को आपको कम करना पड़ेगा। और दूसरा, तो अब जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। में खाने में आपको जो वो फूड लेना पड़ेगा जिसमें लिविंग सेल्स हो। जैसे क्या, जो अंकुरित अन्न होते हैं जो हमारा पुराने टाइम में लोग खाते थे, और कोई फ्रूट्स वगैरह हो गया, फिर किसी का जूस हो गया, पालक का, किसी का भी, लेकिन वो लिविंग फूड हो, वो बॉइल्ड ना हो, ये ध्यान रख लेना। इसको नट्स भी कह सकते हैं, लेकिन नट्स थोड़े महंगे पड़ते हैं तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये आपका काम होगा। आपको तो इतना सब करने के बाद डेफिनेटली है कि आपको कोई ना कोई एनर्जी में आपका बूस्ट आपको फील होगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो यही मेरा एक बेसिक डायमेंशन है कि कैसे आप चारों में बैलेंस बनाना सीखें, अपने माइंड पे भी, बॉडी पे भी, इमोशन पे भी और एनर्जी लेवल पे, अपने डेली 6 आवर्स में, 24 आवर्स में 4 पार्ट्स में ब्रेक करके। थैंक यू।